नमस्कार दोस्तों, आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। आइए हम ले चले हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पंजाब से मुठभेड़ में खालिस्तानी कमांडो फोर्स समेत 3 आतंकवादी ढेर हो गए। यूपी पंजाब पुलिस के मुठभेड़ में खालिस्तानी कमांडो फोर्स समेत 3 आतंकवादी ढेर AK-47 भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के 3 खालिस्तानी आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। पूरनपुर क्षेत्र के पंजाब और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई किया है। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में यूपी पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के थे। मौके से 2 AK-47 2 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। तीनों की पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें, ये आतंकवादी तीनों ने गुरदासपुर चौकी को ग्रेनेड फेंका था। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के 3 खालिस्तानी आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। पूरनपुर क्षेत्र के पंजाब और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पूरनपुर क्षेत्र के हरदोई ब्रांच नहर के करीब सोमवार करीब 5 बजे मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले, खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। गुरविंदर सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी मोहल्ला कलनौर, थाना कलनौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब के बताए जा रहे हैं। दूसरे बीरेंद्र सिंह उर्फ रवि पुत्र रंजीत सिंह जीता, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम अगवाना, थाना कलनौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब के बताए जा रहे हैं। तीसरा असंजीत प्रतीक सिंह उर्फ प्रताप सिंह, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम निक्कासूर, थाना कलनौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब बताए जा रहे हैं। इनके पास से बरामदी में 2 AK-47 और 2 क्लब पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। ये तीनों पंजाबी के गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हमले के मामले में वंचित थे। पंजाब पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। तीनों की लोकेशन पीलीभीत पूरनपुर में मिली। ये पीलीभीत पुलिस के सहयोग से पंजाब पुलिस ने सोमवार को तड़ा के तीनों आरोपियों की घेराबंदी की। हरदोई ब्रांच नहर के समीप पुलिस मुठभेड़ हुई। पूरा इलाके गोलियों से दहल गया। गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। आसपास के गांव के लोग चौंक गए। आखिर गोलियों की गड़गड़ाहट कहां से? लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। पुलिस मुठभेड़ में घायल तीनों आरोपियों को निकट CSC पूरनपुर पहुंची, जहां पर तीनों को मृतक घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। सिपाही सुमित राठी और थाना माधव टांडा और मोहम्मद शहनाज सियोजी शामिल हैं। SP ने CSC पहुंचकर घटनाक्रम की पूरी जानकारी लिया है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मीरगंज में नेत्रहीन ग्रामीणों की गला दबाकर हत्या, खेत में मिला शव। नेत्रहीन ग्रामीण की गला दबाकर हत्या की गई है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हमारे संवाददाता बरेली से जानकारी देते हुए बताया कि गांव बहादुरपुर में नेत्रहीन ग्रामीण नेतराम का गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले का मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चलें, बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में बहादुरपुर में नेत्रहीन ग्रामीण का गला दबाकर हत्या की गई है। उसका शव रविवार को सुबह खेत में पड़ा मिला है। SP उत्तरी ने मुआयना किया और संपत्ति विवाद को लेकर हत्या चर्चा में विषय बना हुआ है। 60 वर्षीय नेतराम शनिवार को अलाव के लिए
पुलाव के लिए सूखे पत्ता खेत के लिए लेने गया था, इसके बाद नहीं लौटा। परिवार वालों ने सोचा कि खेत पर ही सो गए होंगे। रविवार सुबह ग्रामीणों ने नेतराम का शव खेत में पड़ा देखा। सूचना पर पुलिस के अलावा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी उत्तरी पुलिस मुकेश मिश्रा, सीओ गौरव सिंह मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नेतराम रोशन लाल वीरपाल 3 भाई थे। नेतराम की शादी नहीं हुई थी, वह नेत्रहीन थे और अकेले रहते थे। नेतराम का शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उनके हाथ में गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गई है। उनकी जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है उसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि आई है। जमीन को लेकर भतीजे से विवाद हुआ करता था। लोगों का यह मानना है कि नेतराम की एक भतीजे ने बताया कि 2 महीने पहले नेतराम की दूसरे भतीजे से जमीन के हिस्से को लेकर कहासुनी हुई थी। उन्होंने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। उस समय थाने में तहरीर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण भतीजे पर हत्या की शंका जाहिर हुआ है। नेतराम का नाम 7 बीघे जमीन है। शक है कहीं संपत्ति के लालच में गला दबाकर हत्या तो नहीं किया है। एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा, राम की गला दबाकर हत्या की गई है। पूछताछ में बिंदु जो मिले हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई जारी है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। बरेली में छात्र लापता, आधी रात को किया कॉल, बोला मां मुझे बचा लो, कुछ लोग, फिर बंद हो गया फोन। उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली में माल घूमने गया छात्र लापता हो गया। उसने रात को करीब 12 बजे अपनी मां को कॉल किया। उसके मुताबिक वह घबराया हुआ था। उन्होंने अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस छात्र की तलाश कर रही है। बरेली के श्यामगंज चौकी इलाके में 17 वर्षीय छात्र की मां ने रविवार को आधी रात पुलिस को बेटे की अपहरण की सूचना दी, जिससे खलबली मच गई। पुलिस छात्र की तलाश कर रही है। मामला मारपीट का माना जा रहा है। श्यामगंज चौकी इलाके का रहने वाली महिला नजरीन ने रात 12 बजे के बाद पुलिस 112 पर कॉल करके बेटे अगवा के अपहरण की सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा इस वर्ष हाई स्कूल में आ गया था, लेकिन पिता वसीम अकबर का निधन हो गया है। इसी वजह से वो पढ़ाई छूट गई है। आपको बताते चले, महिला ने बताया कि बेटे ने रात करीब 9 बजे उनसे रुपए मांगे। उसने कहा कि वह दोस्तों के साथ माल जाकर कुछ खाएगा। रात 12 बजे बेटे ने कॉल की। वह घबराया हुआ था। कहा कि मां मुझे बचा लो। वह डेगरा रोड पर है। कुछ लोग उसे जबरन पकड़ कर ले जा रहे हैं। महिला के मुताबिक उसके बाद वह अमर का नंबर बंद हो गया है, डरा हुआ है और अनहोनी की शंका बताई है। वहीं पर बारादरी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि स्कूटी डोर मोड़ पर मिली है। अब तक की जांच की पुष्टि हुई है। साथ में खाने पीने के दौरान झगड़ा हुआ है और जल्द ही अब उसकी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही मामला सामने उजागर होगा। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त हम आपको ले चलें जैसे जैसे वैसी संसद, जैसा समाज वैसी संसद, सियासती दलों के बीच इतिहास की कमरी, संविधान जनता सत्याग्रह के लिए इसे ही जगाना होगा। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, जैसा समाज वैसी संसद, सियासत दलों के बीच इतिहास की कबड्डी, संविधान जनता सत्याग्रह के लिए ही जागना होगा। तो देखिए दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है और हम आपको बताते चले। इस वक्त हम आपको ले चल रहे हैं, जरा हम पूरी खबरों की तरफ हम ले चले हैं। जरा आइए हम ले चले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बताते चले। संसद में अंबेडकर के नेहरू कैबिनेट इस्तीफे की बात क्या है असली कहानी और पहले चुनाव में कैसे मिली हार जाने। लोकसभा में, राज्यसभा में बीते दिनों बाबा साहब अंबेडकर को लेकर चर्चा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।
खासकर भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये सही है या गलत, ये तो केवल कहने या सुनने के हैं, ये तो सब बात की बातें हैं, परंतु जो खबरें आ रही हैं जरा देखिए, जरा सुनिए और हम आपको। सुनील पाल और मुश्ताक खान का अपहरण करने वालों को लवीपाल पुलिस ने मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली। आपको बताते चलें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की पुलिस ने अभिनेता मुकेश खान के अपहरण के लवीपाल के एकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण केस के मुख्य आरोपी लवीपाल को पुलिस बिजनौर के एकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। लवीपाल पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस की गोली पैर में लगने के बाद बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने घायल लवीपाल को अस्पताल में भर्ती कराया है। मुस्कान खान अपहरण व फिरौती मांगने के मामले में मुख्य आरोपी है लवी। आपको बताते चले अभिनेता मुश्ताक खान की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी लवीपाल मुख्य आरोपी है। आरोपी के पास से 35,000 की नकदी, 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। मुख्य आरोपी लवीपाल उर्फ सुशांत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार बिजनौर थाना कोतवाली शहर के मडरावा रोड स्थित जैन फार्म के रास्ते पर मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगने से घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और दोस्तों देखते रहिए, बस फटाफट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे छोटी बड़ी खबरें सिर्फ अब तक टीवी न्यूज चैनल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हैं और चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आइए हम उन खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। दोस्तों लगातार जो हम बात करेंगे प्रदूषण की तरफ अगर हम नजर डालेंगे, प्रदूषण से घुट्टा दिल्ली का जल निकाय का दम, एक मामले में एनसीटी ने दिए दंडात्मक कार्रवाई के आदेश। इनमें डाले जाने वाला कचरा लंबे पॉलीथीन, प्लास्टिक और बोतल समेत प्रदूषण को और जल निकाय ने जान निकाल दी है। और इन्हीं तरह का एक और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के सामने आया है। आपको बताते चले राजधानी के जल निकायों और प्रदूषण का दम घुट रहा है। इसमें डाल जाने वाला कचरा, मलबे, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें समेत पूरा प्रदूषण से जल निकाय को जान निकाल दी है। इस तरह का एक और मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के सामने आया है और उसने नगर गांव का खसरा संख्या 1706 पर स्थित जमोड़ा बेदम पड़ा है और इन पर एनजीटी के तेवर देखने को मिला है। कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उचित दंडात्मक कार्रवाई कर मामले दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इससे पहले अदालत की एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कचरा डालने, पार्कों में गाय और मवेशियों को धोने, तालाब में ऐसे पानी को निर्वहन, इसके एवज में अनुपात और तालाब को खुले नालों और सीवर को निर्वाह की पुष्टि की थी। यह धीरे धीरे पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला था। इसको आदेश का अदालत में संबंधित पक्षों कार बनाया था, लेकिन किसी भी प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। सुनवाई के दौरान एमसी वकील की अदालत ने बताया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय चाहिए। उन्हें तर्क दिया कि तालाब रखरखाव के उद्देश्य 5 जुलाई 2022 को सौंपा गया था। वहीं पर बताया कि तालाब को वापस नहीं ले रहा है और इन सब चीजों की जानकारी दी गई है और भी नोटिस जारी है। देखते रहिए दोस्तों, इस वक्त की हम आपको ले चले हैं हर खबर सबसे पहले दोस्तों जरा गौर करिए। गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली की झांकी शामिल न होने पर गरमाई सियासत, केजरीवाल का केंद्र पर आरोप।
गणतंत्र दिवस के में परेड में झांकी शामिल न होने पर गरमाई सियासत। केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया गंभीर आरोप। केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, इस कारण हर साल परेड में यहां की झांकी शामिल होना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी शामिल न होने पर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया। केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी, इस कारण हर साल परेड में यहां की झांकी को शामिल किया जाना चाहिए। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस विवादित बयान से गणतंत्र दिवस की गरिमा को भी ध्यान नहीं रखा। इससे पहले उन्होंने 2014 में गणतंत्र दिवस के पहले रेल भवन पर धरना देकर गणतंत्र दिवस की गरिमा को तार-तार करने की कोशिश किया था। पार्टी कार्यालय से बातचीत करने पर केजरीवाल के सवाल किया कि यह राजनीति है, दिल्ली के लोगों से उनकी नफरत क्यों, दिल्ली के लोगों उन्हें वोट क्यों दें। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास दिल्ली विधानसभा के लिए कोई योजना नहीं, वह सिर्फ केजरीवाल और आपको गाली देते हैं। 26 जनवरी को परेड में दिल्ली झांकी के लोगों को भी शामिल पर रोका क्यों जा रहा है। केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि परेड में राज्य विशेष की झांकी को शामिल करने का फैसला एक समिति करती है। केजरीवाल को यह भी जानकारी है कि चाहते हैं। सचदेव के सवाल का जवाब में ये बताया कि झांकी आखिर वह दिखाना क्या चाहते हैं। दिल्ली की टूटी सड़कें, जल भराव, डूबे हुए 62 लोगों की मौत, दर्दनाक कहानी, और क्या दिखाना चाहते हैं। घर में गंदा पानी आ रहा है, यमुना समेत 10 सालों में डूबी लगाने के वह बता रहे हैं। सचदेव ने कहा अगर आपको लगता है कि दिल्ली की कोई झांकी 26 जनवरी में शामिल करनी चाहते हैं तो वह शीश महल की झांकी सबको दिखाएं जो इससे भ्रष्टाचार का परिचय दे रही है। इस वर्ष लगातार देखिए नहला पर तहला जरने जा रहे हैं और हमारे साथ बात कर रहे हैं, और जरा देखिए, जरा सुनिए, और अब जरा हम उन सभी बातों को तरफ चलते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। तो दोस्तों देखते और रहिए, बनते रहिए, बस देखते रहिए दोस्तों, बड़ा बड़ा हम आपको दिखाएंगे। मेरी मौत के बाद उन्हें और खुशी होने का मौका दीजिएगा, उप डाकपाल ने सुसाइड नोट में लिखे ये मेरी मौत के बाद उन्हें खुश होने का मौका दीजिएगा, उप डाकपाल ने लिखा सुसाइड नोट में अंतिम इच्छा। बुलंदशहर के उप डाकपाल राहुल कुमार ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट में पुलिस सामने जांच कर रही है, आखिर में उन्होंने लिखा बुलंदशहर के लखवटी उप डाकपाल के निलंबित उप डाकपाल राहुल कुमार रविवार को सुबह गिरधारी नगर स्थित अपने आवास के पास ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। राहुल पर 2.5 करोड़ के टिकट गमन का आरोप था। शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ की थी और मौत के पहले सुसाइड नोट भी उन्होंने व्हाट्सएप स्टेशन पर भी लगाया था। उप डाकपाल राहुल ने सुसाइड नोट पर मंडलीय जांच टीम पर गंभीर आरोप लगाया। उप डाकपाल राहुल ने सुसाइड नोट पर मंडलीय जांच टीम पर गंभीर आरोप लगाया। राहुल ने लिखा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार फर्जी टिकट लगाकर लाने वाले ग्राहक राजेश और मंडलीय कार्यालय की ओर से दी गई दोगली जांच है। आपको बताते चले उन्होंने और क्या लिखा, आइए हम चलते हैं। राजेश और मंडली उन्होंने खुश होने का मौका दिया जाए, उन्हें और खुश होने का मौका दिया जाए। राजेश और मंडली टीम मेरे सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूं।
मेरी अंतिम इच्छा है कि अभी भी साफ कर दिया जाए, मेरी मौत के बाद उन्हें और खुश होने का मौका दिया जाए। उसने मंडली टीम पर शोषण और जाति टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। उप डाकपाल राहुल ने सुसाइड नोट पर लिखा है 23 नवंबर को बुक में हुई। देखिए, रजिस्ट्री डिस्पैच में उन पर लगे टिकट को लेकर 26 नवंबर को उन्हें निलंबित कर दिया। राहुल का कहना है कि मंडली कार्यालय में टीम के सामने ही राजेश अभी आर्टिकल लेकर आया था, उसने खुद ही टिकट लगाए थे। आप जरा देखिए, कुछ समय बाद की बात है और हम आपको बताते चलें, जरा सुनिए। सीबीआई के समक्ष राजेश ने उन्हें स्वीकार किया। सीबीआई के समक्ष राजेश ने स्वीकार किया। सीबीआई ने राजेश ने यह भी जानकारी दी कि उसने टिकट कहां से खरीदे। इसके बावजूद मंडली कार्यालय ने उसे निलंबित कर दिया। मंडली कार्यालय की टीम पर आरोप लगाते हुए लिखा कि कुछ समय पहले डिवाई में भी फर्जी टिकट से डाक बुक की गई थी, जिसकी जांच मंडली कार्यालय की टीम ने की। वहां किसी को भी निलंबित नहीं किया गया, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राहुल ने लिखा कि मंडली कार्यालय की टीम और अधिकारी की पत्नी से शादी से पहले ही 2 विभागीय कर्मचारी से संबंध थे। शादी के बाद एक ने कर्मचारी से संबंध हो गया, महिला भी विभागीय में कार्यरत है, उसकी जानकारी उसे भी हो गई है। यह बात का बदला लेने के लिए जांच अधिकारी मंडली कार्यालय की टीम का शोषण करने की योजना बनाई है। जाति की वजह से मेरा शोषण हुआ। देखिए, सुसाइड नोट में राहुल ने लिखा है कि मैं विभागीय में कार्य करते हुए 14 वर्ष हो गए। इस दौरान काफी लगन से काम किया, इसके लिए कई बार सम्मानित भी किए गए। मेडल लखपति उप डाकपाल में रखे हुए हैं। मैं कर्मचारी यूनियन का उप सचिव भी हूँ। नियमानुसार मुख्य डाकघर का 8 किलोमीटर के परिक्षेत्र में ही रखा जाना चाहिए था, लेकिन जातिगत शोषण के कारण ऐसा नहीं किया गया। स्टेशन पर देख करके परिचित ने फोन किया, तब हुई जानकारी। परिचित ने बताया कि राहुल रविवार को सुबह प्रतिदिन की तरह घर से दूध लेने की बात कहकर निकले थे और इसलिए किसी ने उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक कदम उठाएगा। पप्पू ने बताया कि निलंबित होने के बाद सीबीआई की पूछताछ के बाद काफी परेशान थे। सुबह करीब 5:30 बजे उनके पास एक परिचित का फोन आया। उन्होंने पूछा कि राहुल कहाँ है। स्टेशन पर अपना सुसाइड नोट डाला है। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। करीब 5:45 बजे लहूलुहान अवस्था पर ट्रेन ट्रैक के किनारे पे मिले। राहुल के बेटा और एक बेटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। 2.5 करोड़ के टिकट के गमन के आरोपी उप डाकपाल ने की आत्महत्या। डाक अधीक्षक बुलंदशहर ने लगभग टिकट गमन के मामले में राहुल कुमार, बाबू गोपाल और चपरासी जयप्रकाश समेत 26 नवंबर को निलंबित कर दिया था। डाकपाल अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गमन की जांच कर रही है। 11 दिसंबर में डाक अधीक्षक ने सीबीआई गाजियाबाद को अवगत कराया था। इसके बाद सीबीआई गाजियाबाद ने उप डाकपाल राहुल, आरोपी ग्राहक राजेश निवासी नई दिल्ली, एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को सीबीआई ने राहुल कुमार की गिरधारी नगर स्थित आवास पर कई घंटे पूछताछ की थी। टीम ने अपने साथ लखपति कार्यालय में भी ले गई थी। सीबीआई ने जांच के बाद राहुल कुमार तनाव में था। रविवार सुबह 5:30 बजे उन्होंने अपनी जान दे दी है। वहीं पर जांच शुरू है और देखते रहिए दोस्तों, बस फटाफट खबरें और देखते रहिए। इस वक्त की बड़ी खबरें हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस बने रहिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की हम आपको बताएंगे हर खबर, बस देखते रहिए दोस्तों। जरा कहां पर आज मौसम विभाग क्या कर रहा है जरा सुनिए। सहारनपुर, नोएडा और में हुई बूंदाबांदी। 6 जिलों में अलर्ट। यूपी के 28 जिलों में घना कोहरा। 4 दिन बाद गलन बढ़ेगी। गाजियाबाद में AQ 300 के पार हो गया है।
इस वक्त आप देख रहे हैं और इस वक्त हम आपको ले चले हैं हर खबर की तरफ। बस देखते रहिए दोस्तों। इस वक्त कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है। वहीं पर आपको बताते चले, लखनऊ में बाघ ने सांड को किया शिकार, 10 दिन बाद किया हमला, अब तक 2 नीलगाय मार चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ का रूट आप देख रहे हैं। अब तक टीवी चैनल और इसमें बाघ का दहशत पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर है। तो दोस्तों जरा देखिए, जरा सुनिए। यूपीसीसी परीक्षा में पूछे गए ट्रिकी सवाल, लखनऊ के विद्यार्थी बोले यूपीसीएस जैसे पैटर्न किया जा रहा है फॉलो, कुछ सवाल को बाउंसर। जरा देखिए, जरा सुनिए, जरा गौर करिए। और इस तरीके की बातों को लगातार आ रहे हैं और जरा देखिए, हम आपको बता रहे हैं। जरा देखते रहिए दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त हम आपको ले चले हैं जरा हम उन खबरों की तरफ। यूपी 3 दिन 3 मिनट में 20 बड़ी खबरें, सपा कार्यकर्ताओं को टैक्सी फेंका, बीजेपी विधायक पर गैंग रेप केस, 3 बच्ची की हत्या के बाद मां का सुसाइड। देखते रहे अब तक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों। देखते रहिए बस फटाफट फटाफट फटाफट। लखनऊ में गरा कोहना के साथ आज तेज हवा, 4 दिन में हल्की बारिश की संभावना, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान गिरेगा, ठंडी ठंड में हाई बी ब्रेन हेमरेज का खतरा, हार्ट के साथ किडनी भी हो सकती है फेल, दिक्कत पासपोर्ट बोले बुजुर्ग को ज्यादा रखें अलर्ट। लखनऊ 23 दिसंबर आप काम की खबरें, बस 1.5 लाख की आबादी झेलेगी बिजली की कटौती समस्या, सीएम योगी किसानों को बांटेंगे ट्रैक्टर। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को बड़ी खबर है और योगी आदित्यनाथ किसानों को बांटेंगे ट्रैक्टर। जरा आइए टीवी न्यूज चैनल।